नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, क्या मई और जून 2023 के महीने में भूकंप का तांडव होना है? हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स, हमारे क्लाइंट के फोन आए हैं और प्राकृतिक आपदा भूकंप के तहत उनके सवाल भी रहे हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और किस स्थान पर भूकंप जैसी समस्या आने की प्रबल संभावना बनती है और वह कौन सा नियत समय कालखंड है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और भूकंप की तीव्रता कितनी हो सकती है, यह भी बताने का प्रयास करूंगा। और एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट भी मैं बताऊंगा कि मई और जून इन 2 माह की ही बात हम क्यों कर रहे हैं। ग्रहों की गोचरी व्यवस्था और जो ट्रांजिट व्यवस्था बनती हुई उस प्रतीत काल में मई 2023 और जून 2023 ऐसे बहुत कम समय हमारे होशो हवास में हमने ऐसा नहीं देखा है। जो भूकंप के जो मूलभूत कारकत्व तथ्य हैं, ज्योतिषी तथ्य हैं, ऐसा हमने नहीं देखा है। जो रीजन है भूकंप आने का, मूलभूत ज्योतिषी कारण है, रीजन है, वह मई और जून में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो एक साथ इन 2 माह में ही आने वाले हैं। उन 50 दिनों में बहुत कुछ होना है। मित्रों, बने रहिए। एग्जैक्टली मैं आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा और यह डराने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूं, बल्कि सचेत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और यह देखना है कि क्या वास्तव में मई और जून इन 2 माह में भूकंप जैसी समस्या आने वाली है। क्या भूकंप अपना तांडव करने वाला है? मित्रों, दुनिया का ऐसा कोई विज्ञान भूकंप का मूलभूत कारण क्या है या नहीं बता सका है। यह बात अलग है कि भूकंप के मेजरमेंट प्रोसेस में हम उसको रिएक्टर स्केल पे मेजरमेंट कर लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। यह भी विज्ञान बताता है कि जब धरती के अंदर चट्टानों का टूटना या जो लेयर होते हैं धरती के अंदर अपने आप में जब सरकती है और टेम्परेचर की बढ़ोतरी से जब गैस का फॉर्मेशन होता है, यही एक तथ्य के रूप में विज्ञान बताता है कि भूकंप का मूलभूत कारण है। परंतु ज्योतिष शास्त्र से हम समझ सकते हैं, इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं कि भूकंप जैसी समस्या आखिरकार क्यों आ रही है, कब आने वाली है, उसकी तीव्रता कितनी है और किस स्थान विशेष में आने वाली है, जो दुनिया का विज्ञान नहीं बता सकता। ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी माना गया है। ज्योतिष का एक शाखा है पंचांग। कितने सुंदर तरीके से हम कई साल आगे की व्यवस्था को भी हम जान लेते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। ठीक उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से भूकंप जैसी समस्या को भी हम आकलन वाले मेथड में अप्लाई कर सकते हैं और खुद को हम बचा सकते हैं। मित्रों, बने रहिए। 30 जून तक, 10 मई से 30 जून, यह 50 दिन भारी पड़ने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब भूकंप की बात होती है तो मंगल और शनि यह डायरेक्टली रिलेटेड है। ये 2 प्लैनेट। अग्नि की बात मंगल करता है और जो लेयर है धरती के अंदर, जो प्लेटें हैं, वो शनि उनकी बात करता है। और साथ में बृहस्पति, राहु भी जिम्मेदार प्लैनेट है। 10 मई 2023 से 30 जून 2023 मंगल और शनि ये दोनों खडाष्टक योग बनाएंगे। चूंकि ज्योतिषी कारण में जब मंगल और शनि ग्रह गोचर की व्यवस्था में यह परस्पर दोनों जब एक दूसरे से विपरीत अवस्था कालखंड में आते हैं तो भूकंप जैसी समस्या देने लगते हैं। बृहस्पति, राहु, मंगल और शनि जब परस्पर एक दूसरे से सेंट्रलाइज मोड में आते हैं, केंद्र में आते हैं, तो भी देखा गया है कि भूकंप जैसी समस्या आने लगती है। यह बात अलग है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भूकंप कभी नहीं आता, लेकिन इन 2 ग्रहणों के पश्चात जब आने वाली पूर्णिमा और अमावस्या जब आती है तो 1 हफ्ता के अंतराल कालखंड में देखा गया कि भूकंप जैसी समस्या आने लगी है। यह बात अलग है कि दिन के 12 बजे से सूर्यास्त तक और मध्य रात्रि से सूर्योदय तक भूकंप आते हैं, परंतु जो
चारित्रिक विशेषताएं जो एक नेगेटिव मोड में है, जो मई और जून 2023 इन 2 माह में आ रही है, इसी को समझने की आवश्यकता है और समझते हुए हम सबों को अलर्ट होने की आवश्यकता है। यह बात और भी अलग है कि जब गुरु चांडाल योग बनता है, चंद्रमा शनि की युति होती है, विष योग बनता है, या ग्रह जब बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि और मंगल जब वक्री होते हैं तो भी भूकंप जैसी दुर्व्यवस्था का आगमन होने लगता है। यह बात 22 अप्रैल 2023 की रात्रि को गुरु चांडाल योग बन जाएगा और 19 अप्रैल 2023 की रात्रि को सूर्य ग्रहण और अमावस्या का योग बनेगा, अर्थात समस्या तो 19 अप्रैल 2023 से आ जाएगी। अब आप देखेंगे 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के आसपास हम पहुंचेंगे तो समस्या यह धीरे धीरे सने सने तरीके से बढ़ती चली जाएगी। 13 और 14 मई को विष योग बनेगा और उसके 4 दिन पहले 10 मई को मंगल और शनि के कोरिलेशन सहसंबंध खडाष्टक योग में आ जाएंगे जो 30 जून तक रहेंगे। 10 मई को जैसे ही मंगल कर्क राशि नीच की राशि में विराजमान हो जाएगा और कर्क राशि का डायरेक्शन नॉर्थ है, उत्तर है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे देश के उत्तरी दिशा में जो भी देश विशेष है, आप चाइना, नेपाल, भूटान की बात कर सकते हैं और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें, उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। इतनी विषम काल खंड में यह देश आने वाले हैं और हमारे देश के हिमालयन जो परिक्षेत्र है नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां भी आंशिक प्रभाव मिलता हुआ उस प्रतीत काल में हम सब पहुंचने वाले हैं 10 मई 2023 से 30 जून 2023। अर्थात यह रीजन क्यों बता रहा हूं? 3 इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हैं। मंगल और शनि के परस्पर कोरिलेशन, विपरीत अवस्था, खडाष्टक योग बन रहा है। मंगल और राहु परस्पर केंद्र में आ जाएंगे, मंगल और बृहस्पति परस्पर भी केंद्र में आ जाएंगे। अर्थात 3 इंपॉर्टेंट चारित्रिक विशेषताएं अर्थात भूकंप की आने की प्रबल संभाव्य काल के एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट हैं जो 10 मई से 30 जून 2023 में आने वाला है। अर्थात कर्क राशि में मंगल रहेगा तो अपने भारत देश के नॉर्थ उत्तर डायरेक्शन में यह समस्या देगा। जिन देशों का हमने नाम लिया वहां समस्या रहेगी, परंतु बांग्लादेश भी समस्या से बचता हुआ नहीं पाया जाएगा। उसका मूलभूत रीजन गुरु चांडाल योग है जो मेष राशि में बनता हुआ उस प्रतीत काल में 22 अप्रैल 2023 की रात्रि से ही बांग्लादेश चपेट में आ सकता है। अर्थात बांग्लादेश में भूकंप आने की प्रबल संभाव्य काल 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के मध्यकाल में बहुत पहले ही, अर्थात जून के पहले ही ऐसी समस्या आ सकती है, क्योंकि मेष राशि का जो डायरेक्शन है पूर्वी दिशा को इंडिकेट करती है। मित्रों, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा यह तो 1-2 साल में अक्सर आया करता है, परंतु इस वर्ष 2023 में मई और जून का महीना भारी पड़ने वाला है। भूकंप अपना तांडव कर सकेगा, इसकी संभावना बन रही है। मूलांक 8 जो शनि का मूलांक है और मूलांक 9 जो मंगल का मूलांक है, अर्थात देश के उत्तरी डायरेक्शन, उत्तरी दिशा में जिन देशों का हमने नाम लिया, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, और भी नॉर्थ डायरेक्शन में आप ऊपरी सतह पर जा सकते हैं, रसिया तक पहुंच सकते हैं। अर्थात जो भूकंप की तीव्रता होगी वह 8 और 9 के बीच होती हुई दिखाई देगी, इसकी संभावना बनती हुई प्रतीत हो रही है। और एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने बताया और जो मंगल शनि के मूलभूत खडाष्टक योग बन रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मित्रों, ईश्वर करे कि जो दुर्भावना से, जो ग्रहों की दुर्भावना या जो भी ग्रह गोचर की जो दुर्व्यवस्था बन रही है, इससे विश्व शांतिमय स्थिति में रहे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।